राक्षस राज रावण को अपनी मायावी शक्तियों पर बहुत अभिमान था। अपनी शक्तियों के बल पर रावण किसी को भी अपने वश में कर सकता था। अगर आपने रामायण कभी गौर से देखी होगी तो रावण के सिंहासन के पास उसके पैर के नीचे एक नीले रंग का शख्स लेटा दिखाई पड़ता है। क्या आप जानते हैं रावण के पैर के नीचे दबा ये शख्स आखिर कौन है? आखिर क्यों रावण इस पर हमेशा पैर जमाए बैठा रहता है? इसके पीछे छिपा रहस्य जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। ज्योतिषविदों के जानकारों का कहना है कि रामायण में रावण के पैर के नीचे नीले रंग का जो शख्स दिखाई देता है वो कोई और नहीं बल्कि न्याय देव शनि हैं। शनि देव रावण के सिंहासन के ठीक नीचे पैरों की जगह उल्टे लेटे दिखाई पड़ते हैं, जहां रावण उनकी कमर पर पैर रखकर बैठता था। पर रावण ऐसा क्यों करता था और शनि कैसे उनके पैरों के नीचे आ गए, इसकी भी एक कहानी है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DN जर्नी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी के ओर चलते हैं। रावण को शनिदेव से ऐसी क्या शत्रुता थी, क्यों वो उन्हें अपने पैरों के नीचे दबाकर रखता था? इसके पीछे एक प्राचीन कथा छिपी हुई है। वास्तव में रावण स्वयं अमर होना चाहता था, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिए। फिर उसने उनसे वानर और मनुष्यों के अतिरिक्त किसी के भी हाथों अवध्य होने का वरदान मांगा। परमपिता ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिए। इससे वो अजेय तो हो गया किंतु अवध्य नहीं। उस समय उसकी पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी। रावण स्वयं तो अवध्य नहीं हो पाया, किंतु उसने अपने होने वाले पुत्र को अमर बनाने का निश्चय किया। रावण बहुत बड़ा पंडित था। उसने चारों वेद कंठस्थ कर रखे थे। उसे ज्योतिष शास्त्र का अद्भुत ज्ञान था। इसी पर उसने रावण संहिता नामक पुस्तक भी लिखी थी। वो जानता था कि किस प्रकार ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहने पर मनुष्य अमर हो सकता है, किंतु नवग्रह भला उसकी बात क्यों मानते। इसके लिए उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को पराभूत कर सभी देवताओं को भी परास्त किया। अपनी शक्ति और प्रताप से उसने सभी नवग्रहों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया। अब वे सभी उसकी आज्ञा मानने को विवश थे। वो उन सभी नवग्रहों को लंका ले आया और वे सभी नवरत्नों की भांति उसके राज दरबार की शोभा बढ़ाने लगे। मंदोदरी के प्रसव में केवल कुछ समय का ही विलंब था। जब उसके पुत्र का जन्म होने ही वाला था तो उसने तत्काल सभी ग्रहों को ये आज्ञा दिया कि वो सभी उसके आने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर पर स्थित हो जाएं। व्यक्ति की कुंडली का 11वां घर शुभता का प्रतीक माना जाता है और यदि सारे ग्रह उसी घर में हो तो वो व्यक्ति अमर हो जाता है। रावण ये जानता था और इसीलिए उसने सभी ग्रहों को ऐसी आज्ञा दी। उसने सभी ग्रहों से ये भी कहा कि इसके बाद वे उन सभी को मुक्त कर देगा। विवश होकर सभी नवग्रह उसके होने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर में बैठ गए। अब रावण निश्चिंत हो गया कि उसका होने वाला पुत्र अवश्य ही अवध्य होगा, किंतु शनिदेव इससे अत्यंत चिंतित थे। हालांकि वो भी रावण की आज्ञा अनुसार उसके होने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर पर ही स्थित थे, किंतु वे जानते थे कि यदि रावण का पुत्र अवध्य हो गया तो वो समस्त सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होगा। इसीलिए जगत कल्याण के लिए उन्होंने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और ठीक उसके पुत्र के जन्म के समय वे उसकी कुंडली के 11वें स्थान को छोड़कर 12वें स्थान पर बैठ गए। व्यक्ति की कुंडली का 12वां घर अशुभता का प्रतीक होता है। इसी कारण जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। ये देखकर रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रखा। मेघनाद के जन्म के बाद जब रावण ने प्रसन्नतापूर्वक उसकी कुंडली देखी
तब उसे पता चला कि शनिदेव ठीक उसके जन्म के समय उसकी कुंडली के 11वें घर से हट गए थे। इससे मेघनाद महापराक्रमी तो हुआ किंतु अमर न हो सका। ये जानकर रावण को अत्यंत क्रोध आया। उसने अन्य सभी ग्रहों को तो मुक्त कर दिया किंतु शनिदेव को क्रोधवश कैद कर लिया। इससे भी जब उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो वो उन्हें अपमानित करने के लिए अपने राज दरबार में अपने पैरों के नीचे रखने लगा। शनिदेव बहुत काल तक उसी प्रकार अपमानित होकर रावण की कैद में रहे। जब महाबली हनुमान श्री राम के दूत बनकर लंका आए तो लंका दहन के समय उनकी दृष्टि रावण की कैद में पड़े शनिदेव पर पड़ी। वे नवग्रहों में प्रमुख तो थे ही, साथ ही हनुमान के गुरु सूर्यदेव के पुत्र भी थे। हनुमान ने शनिदेव को प्रणाम किया और फिर उन्हें रावण की कैद से मुक्त किया। इसके बाद में शनिदेव की कुदृष्टि से ही लंका काली पड़ी। इतने दिनों तक रावण की कैद में रहने के कारण शनिदेव के अंगों में भयानक पीड़ा हो रही थी। उसे दूर करने के लिए हनुमान जी ने उनके अंगों पर तेल का लेपन भी किया। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो कोई भी हनुमान भक्त होगा उस पर वे अपनी कुदृष्टि कभी नहीं डालेंगे। साथ ही जो भी शनिवार को उन्हें तेल अर्पित करेगा वो भी उनकी कुदृष्टि से बचा रहेगा।